सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम पंचदश पाठ अर्थात 15 पाठ 15 मम वर्ण कलमा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मम यानी मेरी, वर्ण अर्थात रंग यानी रंगीन, कलमा अर्थात कलमे। मम वर्ण कलमा अर्थात मेरी रंगीन कलमे। इस पाठ में हम संख्यावाचिना, वर्णवाचिना च यानी संख्या और रंग के बारे में पढ़ेंगे। च का अर्थ आप लोग सब जानते हो और, तो संख्यावाचिना और वर्णवाचिना च अर्थात संख्या और रंग के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं हम मम वर्ण कलमा। मम वर्ण कलमा पाठ 15 मम वर्ण कलमा अर्थात मेरी रंगीन कलमे। इस पाठ का शीर्षक है मम वर्ण कलमा अर्थात मेरी रंगीन कलमे। संख्यावाचिना वर्णवाचिना च अर्थात संख्यावाची शब्द और वर्णवाचिना अर्थात रंग के बारे में हम जानेंगे इस पाठ में। यहाँ पाठ प्रवेश में देखिए बच्चों, अध्यापिका कह रही है बच्चों से, बच्चों आप प्रायः किस भाषा में गणना करते हो? गणना अर्थात गिनती करते हो। एक बालक इंग्लिश और हिंदी, दूसरा बालक मेरा एक मित्र जर्मन भाषा में गणना करना जानता है और एक फ्रेंच में गणना करना सीख रहा है। अध्यापिका भाषाएं सीखना अच्छी बात है, चलो आज हम संस्कृत में गणना करना सीखते हैं। एक बालक पुस्तक में रंगीन कलमों के चित्र दिए हैं। अध्यापिका साथ साथ रंगों के नाम सीखने का अवसर भी मिल जाएगा, अर्थात हम गिनती के साथ साथ रंगों के नाम भी सीखेंगे। यहाँ देखिए, ऐसा कलमा यह कलम है, ऐसा मम कलमा यह मेरी कलम है। एते कलमा, एते अर्थात बहुवचन का रूप है, ये सब कलम है। एते कलमा ये सब कलम है। एते वर्ण कलमा ये सब रंगीन कलमे हैं। एते मम चित्र कलमा, एते यानी ये सब मेरी चित्र बनाने की कलमे हैं। ऐसा तब कलमा यह तुम्हारी कलम है। तब का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी, यानी ऐसा तब कलमा यह तुम्हारी कलम है। ऐसा कलमा नीला, यह कलम नीला है। मम 10 वर्ण कलमा संति, मेरी 10 रंगीन कलमें हैं। मम अर्थात मेरी 10 वर्ण कलमा संति यानी 10 रंगीन कलमें हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर 10 कलमों के चित्र दिए हुए हैं और यहाँ नीचे संख्या भी दी हुई है, गिनती भी दी हुई है। आइए देखते हैं इसको। 1 2 3 4। बच्चों 1 से 4 तक की संख्या जो है ये तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। तो ये आपकी पुस्तक में जो दी हुई है 1 2 3 4 ये पुल्लिंग का रूप है। इसका स्त्रीलिंग रूप होता है 1 2 3 और चतस्र, ये स्त्रीलिंग का रूप है। और इसका नपुंसक लिंग रूप का रूप होता है 1 2 3 4, यानी 1 से 4 तक की संख्या जो है तीनों लिंगों में अलग अलग है। 5 6 7 8 9 10 यानी 5 से लेकर के 10 तक की जो संख्या है ये तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होती है। अंतर सिर्फ 1 से 4 तक की संख्या में है, यानी 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। ये देखते हैं, ऐसा कलमा रक्ता, यह कलम लाल है। ऐसा कलमा हरिता, यह कलम हरा है। ऐसा कलमा पीता, यह कलम पीला है। ऐसा मम कंदुका, यह मेरी गेंद है। मम मतलब मेरी, कंदुका मतलब गेंद। ऐसा रक्ता नीला चह अस्ति, यह लाल और नीला है। कंदुकस्य वर्ण रक्ता नीला च, कंदुकस्य अर्थात गेंद का, वर्ण अर्थात रंग, रक्ता नीला च यानी लाल और नीला है। ऐसा हंस, यह हंस है। हंसा तरति, हंस तैरता है। हंसा श्वेता भवति, हंस सफ़ेद होता है। हंसस्य वर्ण श्वेता, हंस का रंग सफ़ेद होता है।
एषः पिका, यह कोयल है। पिका कृष्णः भवति, कोयल काली होती है। पिका मधुरम कूजति, कोयल मीठा गाती है। आप लोग सब जानते हो ना कोयल मीठा बोलती है। आइए देखते हैं। ऐसा स्वर्णहारः, यह सोने की माला है। स्वर्ण पीता भवति, सोना पीला होता है। सब जानते हैं ना सोने का रंग कैसा होता है, पीला होता है। स्वर्णस्य वर्णः पीता, सोने का रंग पीला होता है। स्वर्णस्य यानी सोने का, वर्ण अर्थात रंग, पीता अर्थात पीला होता है। स्वर्णस्य आभूषणम पीतम, सोने का आभूषण या गहना या जेवर जो भी होता है वो पीला होता है। ऐसा वृक्ष, यह वृक्ष है अर्थात पेड़ है। वृक्ष हरितः अस्ति, पेड़ हरा होता है। वृक्षे पत्राणि सन्ति, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष में क्या होते हैं, पत्ते हैं। वृक्षे पत्राणि सन्ति, पेड़ में पत्ते हैं। पत्राणि हरितानि सन्ति, पत्र जो हैं हरे हैं। यहाँ देखिए, एतत् कमलम, एतत् नपुंसकलिंग का शब्द है ना, एतत् कमलम, यह कमल है। कमलम सरोवरे विकसति, कमल सरोवर अर्थात तालाब में विकसित होता है यानी बढ़ता है, खिलता है, फलता है। कमलस्य वर्णः रक्तः, कमल का रंग लाल होता है। कमलम रक्तम अस्ति, कमल लाल है। बच्चों अब ध्यान रखने योग्य कुछ बातें देख लेते हैं। पाठ में संख्यावाची शब्द 4 तक अर्थात 1 से 4 तक पुल्लिंग है जो आपके पाठ में दिए गए हैं, जो केवल पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा यानी जैसे एकः परिवारः, 2 बालकों, त्रयः पादपा, चत्वारः हंसा, ये सब पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का सब अलग होता है 1 से 4 तक। शेष अर्थात 5 से 10 तक सब लिंगों में समान होते हैं। यथा पंचवृक्षा, पंचलता, पंचफलानी। यहाँ पर देखिए वृक्ष, लता और फलानी, ये आपका वृक्ष पुल्लिंग हो गया, लता आपका स्त्रीलिंग हो गया, फलानी नपुंसकलिंग हो गया। यानी 5 से 10 तक की संख्या जो है तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग होती है। वर्णवाचक शब्द विशेषण होते हैं, अतः विशेष पद के अनुसार उनका रूप होता है। यथा हरितः वृक्ष, हरितम पत्रम, हरितानि पत्राणि। आइए बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। संज्ञा पदानि, वर्णकलमा रंगीन कल में, चित्रकलमा चित्र बनाने की कल में, क्रियापदानि उपविशति बैठता है या बैठती है, विशेषण पदानि एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, यानी 1 से 8 तक की गिनती यहाँ दी हुई है। अब यहाँ देखिए स्वर्ण सोना, आभूषणम गहना, ये संज्ञा पदानि है। यहाँ क्रिया पदानि देख लीजिए, विकसति खिलता है या खिलती है। विशेषण पदानि देखिए, नव, 10, नीला, रक्ता, श्वेता, हरिता, कृष्णा, पीता। नव अर्थात 9, 10 अर्थात 10, नीला अर्थात नीला, रक्ता लाल, श्वेता सफ़ेद, हरिता हरा, कृष्णा काला, पीता पीला। बच्चों इन शब्दार्थ को आप सुंदर अक्षर में अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे और इसको आप याद भी कर लेंगे। आइए बच्चों गृह कार्य देखते हैं। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, शब्दार्थ को सुंदर लिखावट में लिखें तथा याद करें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।